गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके कंटेंट्स हैं हमारे। व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल क्या होते हैं। देन वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स के कितने प्रकार हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, इट मीन्स कि मिनरल्स को किस तरह से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, अर्थ में से किस तरह से निकालते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, यानी भारत में मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। एंड देन यूजेज ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स जो हैं, जो खनिज हमारे पदार्थ हैं, मिनरल्स को हिंदी में खनिज कहा जाता है, उनका क्या यूज है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी इनको किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है पावर रिसोर्सेस। ओके, यानी पावर रिसोर्सेस के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से दो रिसोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं, दो सोर्सेस। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेस। ओके, कन्वेंशनल सोर्सेस वो सोर्सेस हैं जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। इनमें हम फायरवुड के बारे में पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हाइडल पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, फॉसिल फ्यूल्स आपके जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। एंड हाइडल पावर यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद द यूज ऑफ वाटर, ठीक है, पानी की सहायता से, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये कन्वेंशनल सोर्सेज में आ जाते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। एंड इसके बाद आपका आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जो कि अभी हाल ही कुछ सालों में विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स ने डेवलप किए हैं, हमने डेवलप किए हैं और हम इनको यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोलर एनर्जी, यानी जो सन से हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है उसकी हेल्प से हम उसमें सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। विंड एनर्जी हम पढ़ेंगे, आपने विंड मिल्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल यूरेनियम एंड थोरियम, इनकी हेल्प से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्रिएट की जाती है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी है हमारे पास, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना मिनरल्स के साथ कि व्हाट इज मिनरल्स। मिनरल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैज अ डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मीन्स कि ये हमें नेचर में यानी प्रकृति में ऑटोमेटिक मिलते हैं, नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, और इनका एक डिफाइनाइट यानी फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि एक ये फिक्स रहता है कि इनमें क्या क्या चीज़ों से ये मिलके बने हैं, ठीक है, ये फिक्स है, डिफाइनाइट है। ये क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और इनका जो कंपोजिशन है जिनसे ये मिलके बने हैं वो फिक्स है, ठीक है। तो वो क्या है, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी अर्थ। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो अर्थ है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मीन्स कहीं कहीं अर्थ पर आपको मिनरल्स की जो है बहुत ज़्यादा संख्या में मिल जाएंगे, कहीं मिनरल्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थ में समान मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। कहीं किसी देश में मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कहीं किसी देश में मिनरल्स मिलते ही नहीं हैं, कहीं किसी देश में कोई मिनरल ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आयरन, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयरन नहीं होगा। तो इस तरह से मिनरल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये नेचुरल अकरिंग है, तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये क्रिएट होते हैं और ह्यूमन का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, मनुष्य का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस ये नेचुरली, जो नेचुरल प्रकृति का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू ये क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये जो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस हम चैप्टर यहाँ पढ़ रहे हैं आपके ज्योग्राफी में, ये आपका एक्चुअली साइंस का चैप्टर भी है। साइंस में हम बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप
चैप्टर के बारे में काफ़ी हद तक साइंस में भी जानेंगे आप, और हम ज्योग्राफी में भी ये पढ़ेंगे। मेनली एक्चुअली ज्योग्राफी में इसका मेन यूज होता है कि मिनरल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि आयरन है, तो भारत में आयरन कहाँ कहाँ मिलेगा, कौन कौन से स्टेट्स में आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉपर कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है, जिंक कहाँ ज़्यादा होता है, गोल्ड कहाँ पाया जाता है। तो हम ज्योग्राफी की नज़र से इस चैप्टर को यहाँ देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर जो प्रोसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, कोई चीज़ कैसे हो रही है वो साइंस में बहुत डिटेल में ये चैप्टर पढ़ा जाता है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। मेनली मुख्य रूप से मिनरल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है मेटेलिक एंड दूसरा है नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ जो आप देख के ही बता सकते हैं, ठीक है, कि मेटल्स, ये कोई चीज़ मिनरल है वो मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ भी हैं ये भी आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़ने वाले हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब पार्ट जो है इनका, ये साइंस का पार्ट है। वहाँ साइंस में आप डिटेल में इनको जानेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि मेटल्स अगर हम बात करें तो मेटल्स क्या हैं। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, यानी कि वो जहाँ मेटल जो है कच्चे फॉर्म में होता है। रॉ यानी कच्चा होता है। कच्चे फॉर्म का मतलब हो गया कि अगर हम अपने घर में देखें तो हमारे घर में जो आयरन यूज हो रहा है, हमें नेचर से, प्रकृति से वैसा ही आयरन नहीं मिलता, ठीक है। वो ओर की फॉर्म में होता है। अगर हम एल्यूमिनियम, आप देखते होंगे एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं, एल्यूमिनियम के दरवाज़ों में भी यूज होता है, बहुत सारी जगह एल्यूमिनियम का यूज है। तो क्या जैसा हम एल्यूमिनियम देखते हैं वैसा ही नेचर से हमें प्राप्त होता है? नहीं, वो ओर की फॉर्म में प्राप्त होता है, और एल्यूमिनियम के ओर को ही क्या बोलते हैं? बॉक्साइट, ठीक है। तो ये आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और, ये रॉ फॉर्म मतलब क्या है? ये ओर को हम कह रहे हैं जिनसे हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। और होता है इन्हीं मिनरल्स का इम्प्योर फॉर्म, जिसमें कुछ चीज़ें और भी मिली होती हैं, मिलावट होती है। जब हम अर्थ से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को, तो ये उस फॉर्म में नहीं मिलते जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उनमें से इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हैं, तब हमें एक्चुअल प्योर मिनरल जो है वो मिलता है, ओके। सो मेटेलिक मिनरल्स की हम बात करें तो वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स में। अगर हम फेरस मिनरल्स की बात करें तो फेरस में वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, यानी कि वो मिनरल जो जिनमें आयरन मिला हुआ है, ठीक है, जो जिनमें आयरन की कुछ मात्रा है, वो होते हैं फेरस मिनरल्स। इसके एग्जांपल हैं आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट, इन सब में आयरन कंटेंट होता है, ठीक है। नॉन फेरस वो मिनरल्स हैं जिनमें आयरन नहीं होता। नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल। उसमें आयरन नहीं हो तो कुछ और मेटल हो सकता है, वो नॉन फेरस है। तो अदर मेटल कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है गोल्ड उनमें हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, लेकिन आयरन नहीं होगा। और आयरन नहीं है इसलिए उनको क्या बोलते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स, ओके। अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक की, तो नॉन मेटेलिक वही है जो मेटल्स नहीं है, वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो डू नॉट कंटेन मेटल्स, ओके। जो मेटल्स नहीं हैं वही क्या है? नॉन मेटल हैं। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, लाइमस्टोन, कोल एंड पेट्रोलियम, ओके। लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर, जिसको अगर हम केमिस्ट्री में आपने सुना होगा, ठीक है, साइंस में आप पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका लाइमस्टोन होता है, CaCO3, ये इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला हम बात करें लाइमस्टोन का। एंड देन कोल यानी कोयला एंड पेट्रोलियम, ये सब आपके क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, ओके। तो इस तरह से ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हमने आज किया है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का। नेक्स्ट हम इसमें और डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।